तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK/GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 18 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का बातचीत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत कि किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया हाल ही में? तो शांति निकेतन को। राइट आंसर है दोस्तों शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सा दोस्तों? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में की गई है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी। कौन है दोस्तों? श्रीनिवासन के स्वामी जी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है या चुना गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत, इंडिया की टीम ने जीता है। चलिए पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर है 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या यूटी में किया गया है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर है दोस्तों 41 है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थानों की संख्या कितनी है? तो 41 आप बताएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार क्रिकेट एशिया का खिताब जीता है? मतलब भारत ने कितने बार एशिया क्रिकेट कप जीता है? तो 8 बार। कितने बार? 8 बार। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इस लिस्ट में शामिल किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन। चलिए नेक्स्ट है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य यूटी में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है हाल ही में? तो राइट आंसर आएगा भारत। किसको हराया है? तो श्रीलंका को हराया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में की गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने जीता सिंगापुर में ग्रैंड प्रिक्स 2023। देखिए दोस्तों, फेरारी के ड्राइवर हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 1 में टॉप पर चल रहे मैक्स वर्स्टेपेन के लगातार 10 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और रेड बुल के सपने को तोड़ दिया कि वे पूरे सीजन में अपराजित रहेंगे। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस दूसरे और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी नियुक्ति, माफ़ कीजिए, इन्होंने इस्तीफा दिया है। चलिए, धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक ने बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दिया, है ना। देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर श्रीधरन कल्याण सुंदरम, कौन है दोस्तों? ये
श्रीधर कल्याण सुंदरम ने बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बोर्ड पर अनैतिक आचरण, सत्ता का एक तरफा अहंकार, मुद्दों की कम समझ और गुटबाजी जैसे आरोप लगाए हैं। बता दें कि कल्याण सुंदरम ने ये इस्तीफा बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग से पहले लिया है, जो कि 30 सितंबर को होने वाली थी। ये आपको याद रखना है। तो धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो श्रीधर कल्याण सुंदरम जी। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये शांति निकेतन है। देखिए आप, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शांति निकेतन शामिल। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है ना, एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। और देखिए, इसमें हम ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें कुछ थोड़ा ही जानना है। देखिए, शांति निकेतन को प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया था। कौन सा सत्र दोस्तों? 45वें सत्र, जो कि वैश्विक मंच पर इसके महत्व की पुष्टि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। और अभी हाल ही में कितने हो चुके हैं भारत से शामिल? तो 41 शहर को शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजोले। कौन है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, आंद्रे एजोले। कौन है दोस्तों? आंद्रे एजोले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। पीएम मोदी ने किया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का अनावरण किया, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? यशोभूमि। 5400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा वैश्विक स्तर पर बैठकों, प्रोत्साहन और सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर जारी किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है ना। और देखिए इसमें क्या हुआ है, जो औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद और उस्मानाबाद एक ज़िला है, मतलब दो अलग अलग ज़िले हैं, औरंगाबाद अलग है। तो इसका नाम बदलकर क्रमशः क्या करेंगे? संभाजीनगर, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या करेंगे? धाराशिव। यह निर्णय शुरू में पिछली महाविकास आघाड़ी है ना, महाविकास आघाड़ी MVA सरकार की जो पिछली कैबिनेट के बैठक के दौरान लिया गया था। मतलब उद्धव ठाकरे जी जब उप मुख्यमंत्री थे, 29 जून 2022 को लिए गए इस फैसले की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे जी ने की थी। लेकिन वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। तो देखिए, औरंगाबाद और महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम से लिया गया है। इसी तरह उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं शताब्दी के शासक के नाम पर रखा गया है। मतलब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के फैसले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रसिद्ध योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे छत्रपति संभाजी, है ना, ये थे सोयराबाई के पुत्र थे। अपने पिता द्वारा स्थापित मराठा राज्य के दूसरे शासक थे। 1679 में औरंगजेब के आदेश पर उनको फांसी मराठा इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय बनी हुई है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम 1948 में हैदराबाद के भारत में एकीकरण को याद दिलाता है ना। 1948 में हैदराबाद का एकीकरण हो गया था, एक हैदराबाद रियासत थी, है ना। चलिए, इसका दोस्तों गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आधिकारिक हैदराबाद कर्नाटक मुक्ति दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया और इनके महत्व पर प्रकाश डाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हिंदी में। तो दोस्तों सिडबी अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। ये आपको याद रखना है, कितना? 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा, है ना। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी अपनी इक्विटी पूंजी का विस्तार करने के लिए अगले वित्त वर्ष में राइट इश्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। सिडबी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सिडबी में केंद्र सरकार की 20.8% हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक की 15.65% और जीवन बीमा निगम मतलब LIC की 13.33% की हिस्सेदारी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं इंडियन बैंक के बारे में, देख लेते हैं। इंडियन बैंक ने दोस्तों वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? IB साथी, इंडियन बैंक साथी। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इंडियन बैंक ने अपने वित्तीय समावेश प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए IB साथी मतलब समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी नामक एक नई पहल शुरू की है। IB साथी का प्राथमिक लक्ष्य बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब BC चैनल के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं ये राहुल मिश्रा, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये हैं राहुल मिश्रा जी, है ना। इनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो फैशन डिज़ाइनर है राहुल मिश्रा जी को मिला फ्रांस का कौन सा पुरस्कार मिला है? सेविलियर डी एल आड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लिटरेस, है ना। तो ये आपको जानना है, बहुत ज़रूरी है। तो दूरदर्शी भारतीय डिज़ाइनर राहुल मिश्रा जी हैं को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर डी एल आड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स मतलब नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया, जो रितु कुमार, रितु बेरी, वेलेंट रॉड्रिक्स और मनीष अरोड़ा सहित साथी देशवासियों और महिलाओं की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें पहले यह पुरस्कार मिल चुका है। किस किस को मिला है आप देख लीजिए। रितु कुमार जी को, फिर रितु बेरी जी को, वेंडेल रॉड्रिक्स को और मनीष अरोड़ा जी को मिल चुका है ये पुरस्कार। अभी हाल ही में किसे मिला है? तो राहुल मिश्रा जी को मिला है। कौन सा? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा जी हैं ये। चलिए डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। देखिए भारत के स्टार जेवलियन थ्रोअर एथलीट और मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजिन में डायमंड लीग फाइनल में अपने कौशल और संकल्प का प्रदर्शन किया। इन्होंने दोस्तों 83.80 मीटर के उनके सर्वश्रेष्ठ थ्रो ने उनके इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दूसरा स्थान दिलाया है। देखिए इनके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा जी ने इससे पहले 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था, है ना। इसमें उन्होंने 88.44 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया था और अभी कितना किया है? 83 मतलब 83.80 का थ्रो। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का निधन हो गया है। देखिए प्रसिद्ध लेखिका दोस्तों फिल्म निर्माता गीता मेहता का निधन हो गया। वह 80 साल की थी। मेहता ने कर्मा, कोला, स्नेक्स एंड लैडर्स और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने यूके, यूरोपीय और अमेरिकी नेटवर्क के लिए कम से कम 14 टेलीविज़न वृत्तचित्रों का निर्माण और निर्देशन भी किया है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर आधारित उनकी फिल्म डेडलाइन बांग्लादेश भारत और विदेशों द्वारा के दोनों सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। डेडलाइन बांग्लादेश ये किनकी फिल्म है? निर्माता हैं ये, कौन निर्माता है? गीता मेहता जी निर्माता है ना। गीता मेहता जी निर्माता हैं, ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के राज्यपाल ने किया सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण। देखिए दोस्तों असम के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी हैं। इन्होंने सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया है। देखिए यह अभूतपूर्व पहल सरपंचों को ग्राम प्रधान है ना, जो ग्राम प्रधान है के संवाद करने, सहयोग करने और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंचने के तरीके क्रांतिकारी में बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है ना। तो ये कौन सा संवाद ऐप है? तो सरपंच संवाद ऐप है। ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी
राज्य सरकार है असम राज्य सरकार, मतलब गुलाबचंद कटारिया जी ने यह ऐप लॉन्च किया है सरपंच संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। रेल मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। रेल मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कार्यक्रम शुरू किया है ना। तो दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम किसने शुरू किया है 2023 का? तो रेल मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा उद्घाटन 2023 रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा, देखिए ये हाल ही में बनाए गए हैं। ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा, ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। उन्होंने दोस्तों रेल भवन में स्वच्छता की शपथ दिलाई है ना। देखिए इसके साथ ही कुछ देख लेते हैं हम जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, अन्यथा हम दूसरी चीज़ें में ध्यान नहीं देंगे। पिछले वर्ष दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा जो 2022 पुरस्कार वितरण किए गए थे उनमें पहला स्थान था दक्षिण पश्चिम रेलवे, मतलब हुबली है ना। जो हुबली है दोस्तों ये आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे जो जोन है, हुबली आता है। दूसरा स्थान पश्चिम रेलवे मतलब चर्च गेट मुंबई है ना। और तीसरा स्थान है दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे मतलब देखिए पूर्वोत्तर रेलवे मतलब आएगा अपना गोरखपुर। क्या आएगा दोस्तों? गोरखपुर आएगा, गोरखपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। बांस दिवस के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बांस दिवस 18 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस एक वैश्विक पहल है जो बांस के अविश्वसनीय महत्व पर प्रकाश डालती है। यह उल्लेखनीय पौधा जिसे अक्सर ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बांस को, है ना। और दोस्तों सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण में अपार क्षमता रखता है। विश्व बांस दिवस के असंख्य लाभों और वैश्विक चुनौतियों को दूर करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं आप 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से किया गया है सम्मानित। कितने? 84 है ना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, 84 व्यक्तियों को इस बार दिया जा रहा है। इन पुरस्कारों का महत्व 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के उनके उद्देश्य में निहित है। कितने वर्ष से? 75 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय जो कलाकार हैं उनको सम्मानित करते हैं, है ना। और इस पुरस्कार में दोस्तों 70 पुरुष हैं और 14 महिलाएं इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 84 कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, है ना। चलिए यह सम्मानित किया जाएगा। भारत ने 8वीं बार जीता एशिया कप, श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है ना, क्योंकि आप सभी ने मैच देखा होगा दोस्तों। हम ऐसी उम्मीद रख रहे हैं कि आपने सभी ने मैच देखा है। और भारत 10 विकेट से जीता है। मात्र 50 रन बना पाई थी श्रीलंका की टीम और ऑल आउट हो गई थी, है ना। ये भारत ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया, 10 विकेटों से इसे जीत लिया है ना। देखिए 8वीं बार चैंपियन बनी टीम इंडिया, इसमें भी हम देख लेते हैं और कब बनी है। देखिए सबसे पहले, इससे पहले भारत ने 1984 में, 1988, 90 और 91 में, 95 में, 2010, 2016, 2018 का खिताब जीता था, है ना। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं माफ़ कीजिए 1990, 91 के जो बीच में हुआ था वो 1 गिना जाएगा। तो ये 7 हो गए और अभी जो जीता गया है वो 8वीं बार है ना। श्रीलंका 5 बार वनडे और 1 बार T20 खिताब जीता है ना। और दोस्तों यह टूर्नामेंट 7 वनडे और 1 बार T20 जीता है भारत, जबकि श्रीलंका ने 6 बार यह खिताब जीता है। श्रीलंका 5 बार वनडे और 1 बार T20 खिताब जीता है। पाकिस्तान की टीम 2 बार चैंपियन बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया को एशिया कप का खिताब जीतने पर बधाई दी है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। देखिए एशिया कप का जो फाइनल हुआ दोस्तों, श्रीलंका 50 पर ऑल आउट हो गई थी 15.2 ओवर पे और भारत ने 51 रन बना दिए 6.1 ओवर में। शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनर के रूप में आए थे। चलिए एशिया कप जो 2023 विजेताओं की पूरी सूची देख लेते हैं हम। देखिए एशिया कप 2023 विजेता भारत 8वां खिताब है। पुरस्कार कितना मिला है इनको?
$1,50,000 मिला है। कितना मिला है? $1,50,000 मिला है। एशिया कप 2023 उप विजेता कौन सी टीम है? श्रीलंका। पुरस्कार कितना मिला है? $75,000 मिला है। कितना? $75,000 मिला है। एशिया कप 2023 मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट कौन है? तो कुलदीप यादव हैं। कौन है? कुलदीप यादव है। $15,000 मिला है। एशिया कप 2023 सर्वाधिक रन किसके नाम है? 302 रन शुभमन गिल। एशिया कप 2023 मैन ऑफ द मैच फाइनल मोहम्मद सिराज। पुरस्कार राशि $5,000 है ना, क्योंकि इन्होंने 6 विकेट झटके थे। एशिया कप 2023 सर्वाधिक विकेट एम पथिराना है ना, मथीसा पथिराना नाम है इनका। तो श्रीलंका 11 विकेट लिया है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ़ कीजिए, क्वेश्चन तो पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।